एक्सरसाइज 14.1 जो है न्यू बुक में है, 15.1 जो है ओल्ड बुक में है प्रोबेबिलिटी। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 10 मैं आपको बताऊंगी। तो देखो बेटा, जो गिवन होता है ना वो हमने सबसे पहले लिखना होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है इस सब में, 50 पैसे के जो कॉइन है वो 100 है, 1 रुपए के जो कॉइन है 50 है, 2 रुपए के कॉइन जो है 20 है, 5 रुपीज के कॉइन जो है 10 है। टोटल कॉइन जो है कितने हुए 180। जो गिवन है ना बेटा वो जरूर लिखना है, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला लगाना है पीई इक्वल टू पॉसिबल इवेंट कर दो, ठीक है, टोटल इवेंट जो है ओवर में कर दो। नेक्स्ट है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सम को सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट पार्ट मतलब कि जो 50 पैसे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 50 पैसे हमारे कितने हैं 100 है, तो हमने 100 को ऊपर लिखा यानी कि न्यूमरेटर बनाया, और जो है टोटल जो है उसको हमने डिनोमिनेटर बनाया। फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। इसकी कटिंग देखो बेटा कैसे करनी होती है। देखो 0 से हमने 0 जो है कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 2 से कटिंग करेंगे तो 2 5 आर 10 और 2 9 आर 18, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आया, 50 पैसे के जो कॉइन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 5/9 हो सकती है। सेकंड पार्ट इसमें हम लिखेंगे P। देखो ये फॉर्मूला है ना, P हमने लाना है जो इवेंट है, इवेंट की जगह पे आएगा नॉट ₹5 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो ₹5 है ना, समझो ये कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक, यहीं पर शो कर देना, वहां पे काटना नहीं है, मैंने आपको बताया है। अब क्या करना है, जो बचे हैं ना जैसे 50 के 1 और 2, इनके जो कॉइन है उनको हमने प्लस कर देना है। 100 प्लस 50 प्लस 20 कितने हुए 170 हुए। टोटल कितने में से 180 में, इसका टोटल कितना हुआ 170 हुआ। अब 170 और 180 की जो है कटिंग करेंगे। सोल्यूशन 11 में क्या दिया गया है, मेल फिश 5 है, फीमेल फिश जो है 8 है। टोटल कितनी है वो कैसे करेंगे, 5 + 8 = 13। अब इसमें एक मेल फिश है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पीई इक्वल टू पॉसिबल इवेंट टोटल इवेंट। यहाँ पे पॉसिबल इवेंट की जगह आप फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो देखिए पी लिख के ई की जगह मेल कर देना है। तो ये टोटल कितनी है, टोटल है 13 और मेल फिश कितनी है 5 है। तो अब ये इसकी कटिंग होगी नहीं, ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है। सॉल्यूशन नंबर 12 हम करेंगे। सैंपल का साइन है, सैंपल में आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें दिए गए हैं नंबर है ना, वो हमने यहाँ पे राइट कर लेना। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लगाना है पीई इक्वल टू पॉसिबल इवेंट टोटल इवेंट। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स भी लगा सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, 8 होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें 8 नंबर कितनी बार है भाई, एक ही बार तो है ना, तो हम 1 लेंगे, तो 1/8 ले लिया। 8 क्या है, टोटल है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर डेरिवेटिव बना देना है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो है पी जो है ओड नंबर पूछे गए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ओड नंबर देखो कितने होते हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो ये 4 जो है ये ओड नंबर है और कितने में से है, टोटल 8 नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया 1/8। कैसे आया, 4 1 4 4 2 8 आया, ठीक है। इसको मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया है, वैसे तो ये भी कर देते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 2 से बड़े होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 से जो है ग्रेटर कितने नंबर हैं, टोटल 6 नंबर हैं, तो 6/8 हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे 8 है, तो 6 की भी कटिंग हो जाएगी। चलिए करते हैं 2 से करते हैं हम, ठीक है। तो 2 3 आर 6 2 4 आर 8। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, पी <9 पूछा है कि <9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई सारे तो 9 में से कम ही है, तो कम है वो है 8, कितने में से है 8 में से है, तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी 8 1 8 8 1 8, तो क्या आंसर आया 1 आंसर आया। सोल्यूशन 13 में क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइस जो है फेंकी गई है, उसकी नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 से लेकर 6 तक होती है वैसे तो, ठीक है। देखो पार्ट 1 में जो क्या पूछा है कि भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर है आपका 2 3 और 5, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3, तो ये 3 हमने ले लिया, टोटल कितने हैं 6 है। अब 3/6 की कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। पार्ट में पूछ रहे हैं कि 2 और 6 के बीच में क्या नंबर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 और 3 के बीच में, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो बिटवीन 2 and 6, ठीक है। अब 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3 हमने लिख दिया, कितने में से आ रहे हैं
टोटल 6 में से आ रहे हैं तो 3/6 हो गया और इसकी कटिंग हो गई 3 1 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। ठीक, थर्ड नंबर में पूछ रहे हैं कि ओड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो क्या हुए 1 3 5, ये जो है ओड नंबर है, कितने हैं 3 है। तो 3/6 हो गया, तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 जो है इसका आंसर हो गया। ये देखिए ये सब इसके आंसर है। कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि जैसे आपको सारे रूल मैं समझा चुकी हूँ, कार्ड के भी डाइस के भी सभी जो है रूल आपने अच्छे से रीड करने हैं, रटने नहीं है उसको। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए टोटल प्ले कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा। तो अब पूछा क्या है, ये जितने भी पार्ट हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि अ किंग ऑफ रेड कलर की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो ये किंग वाले जो कार्ड होते हैं ना, बताया था ना कि 4 होते हैं, उसमें से एक 2 जो है ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो 2 मतलब रेड कलर का पूछा है और टोटल जो है इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने करना है। टोटल कितने हैं 52। तो अब 52 और 2 जो है इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 2 4, 5 में से 4 चला गया तो 1 हुआ, 1 इधर आ गया 12 हो गया, तो 2 6 12 आ गया। ठीक है, 1/26 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेस कार्ड मैंने आपको समझाया था ना कि भाई 3 तरह के जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन, ठीक है, एस जो है। तो ये क्या हुआ, टोटल 12 होते हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसकी 4 3 12 आ गया और 4 1 ना चला गया तो 1 इधर आ गया, तो 4 3 12 आ गया। ठीक है, इसकी भी कटिंग हो गई। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड। अब ये तो फेस कार्ड पूछे थे और पूछ रहे हैं कि रेड फेस कार्ड कितने हैं। अब देखो फेस कार्ड में 12 जो है टोटल होते हैं, जिसमें कि 6 होते हैं और 6 ही जो है ब्लैक होते हैं। टोटल हुए 52। अब इसकी कटिंग करनी है कि किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। तो 2 3 6 हो गया और 2 2 4, 5 में से 4 चला गया, 1 आ गया, 12 हो गया, 2 6 12 आएगा। तो ये आ गया आपका, ये रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट जैक ऑफ हार्ट मतलब कि हार्ट वाला एक गुलाम कितना है। तो बेटा हार्ट वाला जो गुलाम होता है एक ही होता है। वैसे तो ये 4 होते हैं, फिर एक ही होता है, तो हम 1/52 करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी स्पेड, मतलब स्पेड पूछा है उन्होंने, हुक्म पूछे हैं कितने हैं। तो हुक्म जो है टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13/52। अब 13/52 जो है इसकी कटिंग करनी है। 13 1 13 हो गया, 13 4 52 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 6 पार्ट में क्या कहते हैं, पी क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड भैया डायमंड वाली क्वीन पूछी है। ठीक है, तो अब डायमंड वाली क्वीन जो है कितनी होती है, वैसे तो देखो 4 होती हैं क्योंकि फेस कार्ड है ना ये। तो लेकिन अब डायमंड वाली कितनी होती है, डायमंड वाली होगी 1। ठीक है, तो 1/52 इसका आंसर होएगा। इसका मतलब होता है डायमंड का ईंट। ठीक है, ईंट वाली कोई मत बोल देना किसी को, नहीं तो मारेगी पकड़ के वो।